हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का नंबर 1 चैनल आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। आज का वीडियो फाइनली वैसे स्टूडेंट के लिए है जो सेशन 2022-25 के छात्र एवं छात्राएं हैं, जो कम टाइम में ज़्यादा ज्ञान देने वाला मात्र एक ही चैनल है, वो है ऑल इन 8454। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में 10 प्रश्नों में से 8 से 9 प्रश्न अवश्य ही लड़ेंगे। जैसे अभी आपको पता ही होगा बीए पार्ट 2 का मैंने गेस किया हुआ था, उसमें से 10 में से 8 से 9 प्रश्न एग्जाम में आए हुए थे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। तो मैं जो भी प्रश्न बताऊँगा आप उसे अपने नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, ताकि आपको आंसर जो है ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। और हाँ दोस्तों, इसका जो है ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका टेलीग्राम ग्रुप है हमारा ऑल इन 8454। जिस नाम से चैनल चलता है उसी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है दोस्तों। आते हैं, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या करता है। एक साम्राज्य के रूप में मगध के उत्थान के कारणों की विवेचना कीजिए। यानी आपको एक साम्राज्य के रूप में मगध के उत्थानों के कारणों की विवेचना कीजिए, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देता है कई बार एग्जाम में, एक साम्राज्य के रूप में मगध के उत्थानों के कारणों, ठीक है, की विवेचना कीजिए। विवेचना हटा देगा और यहाँ पे आपको बोल देगा प्रकाश डालिए। ठीक, तो आप उसे घबराइएगा नहीं, प्रकाश डालिए। या फिर ऐसे भी एक बार पूछा जा चुका है, यहाँ से आपको क्या कहेगा कि यहाँ पे आपको दे देगा एक साम्राज्य के रूप में, ये हटा देगा, ठीक है, मगध के उत्थानों के कारणों की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए या 100% व्याख्या कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा सकता। आपको जो इम्पोर्टेंट है, कलर में चेंज कर दे रहा हूँ, आपको जो इम्पोर्टेंट है मगध के उत्थान के बारे में बताना है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें टोटल प्रश्नों की संख्या, अब हम थोड़ा आपको हम बता देना चाहते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें टोटल कितने प्रश्न होते हैं, तो दोस्तों आपके एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैंने प्रश्न सेट किया हुआ है वैसे सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न एग्जाम हॉल में भी आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। 10 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन आपको 10 प्रश्नों का जवाब नहीं देना, मात्र आपको 5 प्रश्न का ही जवाब देना है। ठीक, चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 2 की तरफ। क्या कहता है, गुप्त काल में सांस्कृतिक विकास का वर्णन कीजिए। यानी जो है आपको बताना है गुप्त काल में जो था सांस्कृतिक विकास का आपको व्याख्या करना है या वर्णन करना है, एक ही होता है दोस्तों, ठीक है। आप इसे याद कर लीजिएगा। अब वैसे भी मैं ये जितने भी क्वेश्चन है इसका आंसर के साथ पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। और इस पर मैं वीडियो भी बनाऊंगा जो काफ़ी इजीली आपको एकदम मतलब इजी वे में मैं ऐसा पढ़ा दूंगा ना कि आपको कहानी की तरह एकदम याद हो जाएगा दोस्तों। तो आप जब भी, मैं अभी तो वीडियो ये हुआ है, लेकिन 1-2 दिन रोज में आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, एकदम कहानी की तरह मैं उसमें बता दूंगा, आपको कहानी की तरह समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे भी मैं वो वीडियो बनाऊं आपके सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन चला जाए दोस्तों, ठीक है। आते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। मोहम्मद गजनी के आक्रमण के कारणों और परिणामों की विवेचना कीजिए। यानी मोहम्मद गजनी जो है उनके आक्रमण के कारणों और परिणामों की आपको क्या करना है, विवेचना करना है या प्रकाश डालना है या व्याख्या करना है, तीनों एक ही होता है। आप इसमें घबराइएगा नहीं दोस्तों, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, कनिष्क के उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। कनिष्क के यानी उपलब्धियों के आपके बारे में, उनके बारे में प्रकाश डालना है। काफ़ी बच्चों का मन में ये सवाल रहता है कि सर हम कितना पेज में लिखें, एक प्रश्न कितने नंबर के होते हैं और कितना पेज में लिखें, ठीक है दोस्तों। तो आपको हम बता दें कि एक जो प्रश्न होते हैं वो आपका 20 मार्क्स के होते हैं, यानी 20 नंबर के एक प्रश्न होते हैं। आपको 5 प्रश्नों को उत्तर देना है, यानी 100 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम होता है। अगर हम बात करें हम कैसे लें कि ताकि हमने कितना पेज में लिखे, ताकि हमारे एग्जामिनर जो है 19 से 19.5 नंबर तक हमें दे दे दोस्तों। तो आपको हम बता दें आपको कैसे लिखना है। तो आपको बता दें, अगर आपका राइटिंग खूबसूरत है तो आप आराम से 5 से 6 पेज में लिख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा राइटिंग है वो थोड़ा गड़बड़ है, अच्छा नहीं बैठ रहा है, ठीक है, तो आपको उसको क्या कीजिएगा, 5 से 6 पेज में नहीं लिखिएगा, 6 से आपको 7 पेज में लिखना होगा, ठीक। स्पेस दे के लिखिएगा तो वो ऑटोमेटिक है, वो 7 पेज हो ही जाएगा। अब इतना स्पेस ना दे दीजिएगा कि लगे कि एग्जामिनर को हाँ ये तो बच्चा सिर्फ स्पेस दे के ही कॉपी लिखा हुआ है दोस्तों। आपको हम बताएंगे आप एग्ज़ाम में छोटी छोटी 11 गलतियाँ क्या क्या करते हैं।
हम जब PDF आपको प्रोवाइड कराएंगे उसमें मैं बताऊंगा, या फिर आंसर मैं जब बताऊंगा उसमें छोटी छोटी 11 गलतियाँ क्या आप करते हैं जिससे एग्जामिनर आपका नंबर काट लेता है दोस्तों। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, मैं जब उसका ये सारे प्रश्नों का जब सॉल्यूशन लेके आऊँगा तो उसमें वो बात बता दूंगा, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, अरब के आक्रमण के राजनीतिक एवं या फिर और सांस्कृतिक प्रभावों की समीक्षा कीजिए। ऐसे भी प्रश्न आपको दे सकता है, अरब के आक्रमण के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव पर प्रकाश डालिए या क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देता है दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। देखिए बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं इस वीडियो को अगर शेयर करता हूँ तो वो भी अगला बच्चा जो है, हमारा जो फ्रेंड है, वो भी पढ़ लेगा तो वो हमसे अधिक नंबर ला लेगा। ये आपकी गलत फहमी है दोस्तों। देखिए अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, उसके पास वो जाता है, ठीक, वो पढ़ता है क्वेश्चन, तो आपके मन में ये भय रहेगा वो हमसे ज़्यादा पढ़ रहा है। आपके मन में वो कितना पढ़ रहा है वो छोड़िए, आपके मन में ये भय रहेगा कि वो हमसे ज़्यादा अधिक पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है तो हमको भी उतना पढ़ना होगा। तो आप थोड़ा पढ़ाई में अगर ढीला सिली भी करते हैं तो आपका उसका टेंशन रहेगा कि वो भाई, अरे हम उसको लिंक सेंड किए थे, वो हमसे वहीं पढ़ के वो हमसे अच्छा नंबर ला लेगा दोस्तों। तो वो आपको उसके भय से आप पढ़िएगा, यानी कंपटीशन हो जाएगा दोस्तों। मान लेते हैं कि आपको उनसे, अगर मान लीजिए आपने फ्रेंड्स को अपने भेजा, वो पढ़ रहा है, आप भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका वाई द वे मान लीजिए आपका जो नंबर है वो उसके नंबर से, यानी आपके फ्रेंड का जो नंबर है आपका कम आया और फ्रेंड्स का ज़्यादा आया। एग्जाम्पल मान लीजिए आपका आया 420 नंबर, आपका फ्रेंड का आया 460 नंबर, तो आपको ये रहेगा, जलन रहेगा कि हाँ भाई उसको उतना नंबर क्यों मिला, हमें इतना नंबर क्यों नहीं मिल पाया, हमारा इतना नंबर कम क्यों आया। तो वहाँ पे आप देखिएगा अपने छोटी छोटी क्या गलतियाँ की हैं, आपको वहाँ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप उस गलतियों को सुधार करके आप उससे बेटर आप नंबर ला लीजिएगा दोस्तों। ठीक, तो यही फ़ायदा है, आपको इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वो भी पढ़ लेगा और आपको ये भी रहेगा कि हाँ हमसे ज़्यादा वो पढ़ लेगा, तो आप उसके चलते आप उससे अच्छा आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, आइए देखते हैं। वर्धमान के महावीर के जीवन और उपदेशों पर एक लेख लिखिए, यानी वर्धमान महावीर के जीवन पर एक उपदेश आपको लिखना है। अगर किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ऑल इंश्योरेंस टीम के द्वारा आपको पूर्ण रूप से हेल्प किया जाएगा। ठीक है, अगला हमारा जो है, पल्लव वंश के सांस्कृतिक देनों की विवेचना कीजिए, यानी जो पल्लव वंश थे उनके सांस्कृतिक देनों के बारे में आपको क्या करना है, बताना है, विवेचना करना है या प्रकाश डालना है, सारे एक ही होते हैं। ठीक है, पल्लव वंश के बारे में आपको सांस्कृतिक देनों के बारे में आपको बताना है। ये सारे जितने भी टॉप 10 VVI क्वेश्चन है, आपका इसका सॉल्यूशन ऑल इन 84 टीम के द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसमें से 5 से 6 प्रश्न तैयार हो चुके हैं, 1 या 2 दिन में उसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, एकदम कहानी की तरह आपको याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जब तक मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ आपको अपने गेस में से खोज के उसे पढ़िए तब तक। ठीक है, 1-2 दिन में हो ही जाएगा अपलोड। ठीक, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के पुरातात्विक स्रोतों की विवेचना कीजिए, यानी प्राचीन जो भारतीय इतिहास के था अध्याय के पुरातात्विक स्रोतों की विवेचना आपको करना है, या फिर ऐसे भी कह सकता है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोतों का क्या योगदान है। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देता है, तो आपको बस ये याद रखना है हमसे पूछ क्या रहा है, ये ग्रेजुएशन है, ये क्वेश्चन घुमा घुमा के करता है। यहाँ पे ऐसे आपको बस ये ध्यान में रखना है कि भारतीय इतिहास के अध्ययन, भारतीय इतिहास के बारे में पूछ रहा है, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे पुरातात्विक तत्व के मतलब जो है प्राचीन भारतीय इतिहास कैसे आप अध्ययन करते हैं, तो पुरातात्विक तत्व से ही ना आप ये करते हैं किसी चीज़ के स्रोतों के विवेचना, ये कितना साल पुराना है, ये क्या है, कार्बन 40 आप तो पढ़े ही होंगे 12 में। ठीक है, आयु उसके ज्ञात किया जाता है कार्बन 40 से। अगला प्रश्न है हमारा, क्या कहता है, चोल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, यानी चोल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी उस वक्त, कैसी व्यवस्था थी, आपको उसको प्रकाश डालना है। ठीक है,
और हाँ दोस्तों, आप जो है इस जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ आप उसे अच्छा तरीक़ा से आप याद करके ही जाइएगा। गारंटी है 8 से 9 प्रश्न एग्ज़ाम में यही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है उत्तर वैदिक, अगला जो हमारा प्रश्न है उत्तर वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी उत्तर वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं थी आपकी, उनके बारे में क्या करना है, लिखना है दोस्तों। तो इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आंसर के साथ। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो मैंने कंपटीशन का बताया वो भी जान सके। ठीक है, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए।